तुम्हें क्या हो गया था बेटा? हाँ, तुम ठीक हो? तुम लोगों ने न्यूज़ यहाँ तक पहुँचा दी। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बस थोड़ा सा गिर गया था और कुछ नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था। हॉस्पिटल लेकर गए तुम्हें, ये सुनकर तो और घबराहट हुई, लेकिन अब तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। फिर भी अब तुम्हें खेल खेलना है। खेल तो खेलने से और देखने से बहुत मजा आता है, वो फुटबॉल है। माँ, आप खामखा क्यों फालतू में टेंशन लेती हो? तुम हमेशा हर चीज को मजाक में ही लेते हो बस। अभी तो तुम्हारा खराब वक्त चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। रुको रामिया, इसे गेस्ट हाउस में छोड़ कर आओ। हाँ। बाय। हम वहाँ आने ही वाले थे, पर तुमने कहा कि कोई समस्या ही नहीं है, इसीलिए नहीं आया। कुछ नहीं, बस छोटा सा दर्द है। अरे तेल मालिश करके गर्म पानी से स्नान किया तो सब सही हो जाएगा। आप सही कह रहे हो। भाई, अरे क्या हो गया भाई? मसल में गड़बड़ी हो गई। भाई को खेलना है तो खेल सकते हो, लेकिन ये फुटबॉल बहुत गंदा खेल है। मैं तुम्हें एक खेल बताता हूँ, तुम चेस खेलो, इसमें पैर का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, हम तो पैर से भी चेस खेल सकते हैं, ज्यादा भाषण मत दो। ये हरकतें की तो चेस क्या कैरम भी खेल नहीं पाओगे। आदमी है कि पजामा। मेरी बात मान जाओ, ये सारी घटना उसी वजह से हुई है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें नाग मंदिर में पूजा करनी होगी। ये क्या कह रहे हो? हम गलती भी करेंगे और परिहार भी करेंगे, ये क्या भाई साहब? नाग मंदिर में पूजा करना नहीं, मन साफ रखना जरूरी है। कहां से शुरुआत करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिलीप मर रहा है जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं भी सेम कंफ्यूजन में। डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मेरा दिलीप बहुत इनोसेंट है। अब कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया। आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा। इसलिए मैं दिलीप के मन से दूर होना चाहती हूँ। माता जी हमें रक्षा करो। जय हो जय श्री माते। आप ही कल्याणी हो, आप ही करता धरता हो, आप ही सब कुछ हो। आप ही हैं जो सबकी परेशानियां दूर करती हैं, सबको सुखी रखती हैं, सबके दुखों का निवारण करती हैं। आपके बिना इस जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। जय हो माते, जय हो जय हो। अरे अरे विघ्नेश्वर भाई, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद आ गई। सर्वज्ञानी रहे भगवान भी एक शिकारी के सामने हार गए थे। ये कर्म का फल है। जो कर्म किया ही नहीं है उसके फल की चिंता मैं क्यों करूं? मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहता हूँ। अनर्थ जब भी ज्यादा बढ़ता है तो भय पैदा हो जाता है। सूत्र शक्तियां एक जमाने में नाग मंदिर की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उन्होंने मंदिर में मंत्र पढ़कर सूत्र शक्तियों को निकाल दिया था। उसके खिलाफ जो भी गलत किया था वो बच नहीं पाया था। इस बात पे मुझे एक बात याद आई। मैं वो कहानी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मठ के पंडित और नागा मंदिर के संबंध के बीच की कहानी। पिताजी मुझे सुनाया करते थे। विघ्नेश्वर भाई, आपको चरित्र पूरा याद होगा ना? अभी ये सवाल क्यों करते हो? कुछ कारण है समझ के लिए। मैं बताऊंगा। मैं कम इन? यस कम इन। तुम्हें क्या हो गया था दिलीप? आज मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर पे ही आने वाला था। आओ बैठो। थैंक यू। आखिर तुम्हें हो क्या गया था दिलीप? ये सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गया था। मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की। मैंने तुम्हारा मोबाइल ट्राई किया तो वो भी ऑफ आ रहा था। मेरे प्यारे भाई, इट्स अ सिंपल केस। प्लेग्राउंड में ऐसी बातें तो होती रहती है। बीपी में वेरिएशन, ये इतनी बड़ी बात होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
एनीवे थ्रो चेकअप तो करना चाहिए ना। चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। खैर ये बात छोड़ो, एक गुड न्यूज है, कैलिफोर्निया के लिए मुझे वीजा मिल गया है। ओह वेरी गुड। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि मैं वहां जाने से पहले यहाँ एक टाइट फुटबॉल मैच खेल के जाऊं। ये खेल में मैं उसे भी लाऊंगा। किसे? और कौन, अपना गुलगुल, बुद्धिजीवी। वेयर इज ही? उसके यहाँ आते मूड ऑफ होगा। तुमने नहीं देखा उसे? नहीं। तो राउंड्स में होगा। अनूप। तुम जाकर देखो, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। सुनो, कुछ खास बात करनी है। तुम कल का कोई प्रोग्राम मत रखना। क्यों? कल सुबह हम एक जगह पे जाएंगे। कहाँ? फिलहाल तुम इसे सस्पेंस ही रहने दो। बाय। मैंने ही इसे हटाया था और अभी मैं ही इसे वापस रख रहा हूं। जिंदगी में भरोसा अपने हाथ से निकला तो सबको ये करना पड़ेगा, मन माने या ना माने, लेकिन विश्वास के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुझे आश्चर्य लग रहा है ना? अभी हुई मैच में मैं गिर गया था, उसका कारण भी यही है। मैं समझ गया था। मैं अपने शौकत से मिला था। मैं एक डॉक्टर हूं। मुझे किसी भी कारण से डायग्नोसिस या किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। शौकत जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो मुझे कंफर्म हो गया, मौत वो मेरे सामने घूम रही है। विधि कहो, भगवान की इच्छा कहो, जो भी कहो, जो होना है होके रहेगा। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मेरी रम्या। अगर मैं चला गया तो? हे, फालतू में दिमाग मत खराब कर। हर चीज के लिए रास्ता मिलता है। शौकत ने तुमसे क्या कहा है? ट्रेस आउट ना करने से मेरा सवाल सिर्फ एक ही रोग पर है। समझ नहीं रहा क्या करूं। अभी मैं एक ऐसे रोग के सामने खड़ा हूं जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। आई काउंट माई डेज। अनु, ये मीटिंग के बारे में रम्या को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग ऐसे ही रहना जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। ये ड्रामा चलता ही रहना चाहिए। अगर रम्या को ये बात पता चल गई तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी। सुनो, तुम मुझे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद रम्या अकेली नहीं होनी चाहिए। आज मुझसे वादा कर, तुम उसका ध्यान रखोगे। वापस अक्टूबर 12। पहली बार सुना तो मैं भी शौक हो गया। मैंने हमेशा से जो बात चाही थी वही उसने भी की। रम्या। नहीं, मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, अचानक सर की शक्ल में खुशियां कैसे दिख रही हैं? हे, ऐसा कुछ नहीं है।
सर कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? सर मैं दारू पी के बात कर रहा हूँ, ये मत समझना। आप तो जानते हैं ना कि बॉल ग्राउंड में हो या चाहे जहाँ हो, अब गोल तो करना ही पड़ेगा ना सर। अब गांव वाले तो कुछ नहीं बता रहे हैं, अब लोगों को बोलने से आखिर फायदा ही क्या है सर। मैं भी चलता हूँ सर। हाँ, वैसे एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी अभी बताई बात को वहाँ जाके बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने ग्राउंड में बॉल से कितने गोल किए या नहीं। हाँ सर का खाना मैं अंदर रख दिया हूँ, ठीक है? बर्तन सुबह लेकर जाऊंगा मैं आकर। सर फिलहाल मैं ये बोतल लेकर जा रहा हूँ। सर एक मदद की जरूरत है, सुर्राग की बात करने के लिए आपका फोन चाहिए मुझे सर। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है सर। किसकी बात कर रहे हो? सर मेरे लव बर्ड्स को सुलाने के लिए सर। अय्यप्पन को अरुआ राग हो तो मेरी लवर्स को मेरी सर राग सुनकर सोएगी। थैंक यू सर। जस्ट 2 कॉल्स, मतलब 5 कॉल्स। इधर आओ ना। नहीं, तुम पागल हो गई हो रम्या। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपने पति से नफरत करने के लिए तुमने ये रास्ता चुना, ये चल रहा था तुम्हारे मन में। छे, तुम उसे नहीं जानती हो क्या? मैंने सोच समझकर ये फैसला किया है, संतोष आएगा और मैं उससे मिलूंगी। उसके बाद क्या? फॉर व्हाट? मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है अनूप। मेरी मन की पसंद के बिना की गई शादी को मैं शादी नहीं मानती। जिंदगी एक बार मिलती है अनूप, मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती उसे। पति को धोखा देकर तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहोगी, ये उसको यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। यू आर सो चीप। जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होने दूंगा। मेरी बात याद रखना। नंबर 1 बिजनेसमैन, आपके केरला यात्रा के बारे में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन सर? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्मार्ट सिटी एलिगेशन में अपोजिशन पार्टी आपके खिलाफ आवाज उठा रही है, इसके बारे में कुछ कहना है? मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अंडरग्राउंड बिजनेस नहीं किया है, ये सब झूठ है। तो आपका इस बार यात्रा का कारण कहना है? 2 काम है। एक, कोची में होने वाला फुटबॉल मैच और मैंने खेली टीम को खुद सामने से देखना चाहता हूँ। और दूसरा, हम बाद में बात करेंगे। आपकी इस बार की यात्रा में एक मिनिस्टर को भी ना मिले ऐसा स्वागत मिला तुम्हें। एक्सक्लूसिव प्रेस मीटिंग, फोटो सेशन, गुड। मीडिया को तुम्हारी तरफ खींचने वाला मैनिपुलेटर हो तुम। मैं बहुत लोगों की आंख में धूल झोंक कर यहाँ पहुँचा हूँ, बहुत मुश्किल काम है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट से संतोष वर्मा बिजनेस मैनेजर बनने में कभी नहीं आ रहा हूँ। 6 बॉल मिला सिर्फ एक बेस पे, समझे? दिस इज डिपेंड ओनली करेज, दैट इज फुटबॉल। टेल मी व्हाट इज गोइंग हियर? उस दिन आपसे हुई बातों के बाद एक्सीडेंट स्पॉट से राम्या को अस्पताल आने के लिए उस वक्त मैंने ही कॉल करके बोला था। मेरे कैलकुलेशन में राम्या आएगी सोचा था। वेल्थ एंड ऑपरेशन, कार के सामने क्रिएट की एक्सीडेंट, रिजल्ट के हिसाब से हॉस्पिटल में आई बॉडी दिलीप की ही थी, मगर एक गलती हो गई। वो वैन अभी दिलीप की है।
What do you mean? यह प्रोग्रेस सामने लाने के लिए मैंने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की थी। For what? वक्त आने दो, मैं बताऊंगा। डोंट बी अपसेट। कुछ भी हो तुम्हें ही फायदा है। मठ वेदशाला में काम किए हुए तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादा परमार की कत्ल वेद बस्कर की बेटी छोटी बेटी रम्या को मारने के लिए एक जहरीला इंजेक्शन देके मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बात तुम जानते हो ना। और स्विच ऑन किया तो बुलेट से मारने के लिए तुम में बहुत ताकत है। हम अनूप से करोड़ों रुपए देकर वो जगह खरीदना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है ये तुम जानते हो ना संतोष, या फिर सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? हाँ, मैं जानता हूँ। पूरी जिम्मेदारी ना संभाल पाए तुम्हारे पिता मेरा खास दोस्त रहा था, बहुत याद आती है उसकी। उस आदमी का एहसान न भूलकर तुम रम्या को पाना चाहते हो। दूसरा भास्कर बन के वो उसी के साथ, मतलब दिलीप। लुक संतोष, तुमने बताया फुट स्टेप में कोई भी जगह खाली नहीं। अब कैसे खेलोगे? तुम उसे हराना चाहते हो। अभी तुम्हारी कंफ्यूजन अनूप है। अब मैं सब समझ गया। उसका मोटिवेशन मैं ऑब्जर्व करूंगा, तुम बस देखते जाओ। जस्ट वेट। किसे खत्म करना है जानते हो? बाकी रवि भाई संभालेंगे। यस, आई विल डू इट। चलें? कुछ सस्पेंस फिल्म में देखने जैसा एक बड़ा ट्विस्ट। तुमने मुझे अचानक से मिलने के लिए कहा, मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया। तुम्हारा कॉल आया उस वक्त मैं पेरिस में था। ठीक है, अब दिलीप कैसा है? उसे क्या हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायग्नोसिस में प्रूव करने वाला कोई भी सिम्टम ट्रेस आउट ही नहीं हो पाया। दिलीप जी की हालत के बारे में अनूप और शौकत को ही पता है। मैं बहुत दुखी हूँ संतोष। राम्या, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ऊपर वाला हमेशा मेरे लिए सेल्फिश हो जाता है। मुझे खुशी मिलते समय सब मुझसे दूर चला जाता है। तुम भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो। हमारे पेरेंट्स की कंडीशन से मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। मुझे इस बात का पछतावा है। सॉरी कहने से ये समस्याएं खत्म नहीं हो सकती हैं। सी, मैंने स्टेट में हमें सेटल करने के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे बदलाव की जरूरत है संतोष, जरूरी है। ठीक है, कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ का फुटबॉल मैच खत्म होने दो, उसके बाद हम उड़ेंगे स्टेट की तरफ।